राधे राधे एवरीवन। नवरात्रि के लास्ट वाले दिन यानी आपके यहाँ अगर अष्टमी पूजती है तो अष्टमी के दिन, अगर नवमी पूजती है तो नवमी के दिन आपको कन्या का पूजन कैसे करना चाहिए। अगर आपको कन्या नहीं मिल रही है, कोई भी कारण हो सकता है, अगर कन्या नहीं मिल रही है तो कन्या का पूजन आपको कैसे करना है और दान कैसे करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, जिस जगह आपने माँ दुर्गा की पूजा की है उसी जगह आपको क्या करना है, 2 सिपाड़ी की आपको गांठें लेनी है। 2 सिपाड़ी की गांठों को सबसे पहले क्या करना है, कलावा उस पर जरूर लपेट दीजिएगा, क्योंकि कलावा बहुत मर्यादित होता है और जब भी हम सिपाड़ी के रूप में किसी की भी पूजा करें तो कलावा लपेटना बहुत आवश्यक है। तो आपको 2 कलावा लेना है और 2 कलावा को जो है ना, एक कन्या और दूसरा बटुक, क्योंकि हमेशा नवरात्रि के जब लास्ट वाले दिन आप कन्या को भोजन कराते हैं तो बटुक को भी भोजन कराना बहुत आवश्यक है। मतलब एक लड़का, कुंवारा लड़का जो कि 7-8 साल का होना चाहिए, तो दोनों की जो है ना साथ में पूजा होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिपाड़ी की आप चाहे तो पैर धुला लीजिए, नहीं तो क्या करें आप जल छिड़क दें, थोड़ा सा जो है ना इस तरह से जल आपको छिड़कना है। मैं यहाँ पे सिपाड़ी को विराजमान करके दिखा रही हूँ, जहाँ पर आपने नवग्रह विराजमान किए हैं, गौरी गणेश विराजमान किए हैं, वहीं पर आपको विराजमान करना है। तो मैंने विराजमान कर लिए हैं और अब जो है ना सबसे पहले आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा जो है ना जल चढ़ा दें। ऐसा भाव मन में करें कि आप कन्या और बटुक के जो है ना पैर धो रहे हैं और इस जल को जो है ना बाद में आपको अपने पूरे घर में जो है ना छिड़कना है, क्योंकि पूजा का महत्व पता है क्या होता है, पूजा का महत्व है भाव। आपका जैसा भाव होता है वैसा ही फल जो है ना आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलता है। मैं अक्सर आपको वीडियो में बताती हूँ, कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप ना भाव से भी अगर उसे चढ़ा दोगे ना, यकीन मानिए आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना आपको चढ़ाने पर प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पे कन्या का पूजन कर दिया, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया। यहाँ पर जो है ना आपको टीका चंदन कर देना है और कन्या और बटुक के लिए जो भी आप देना चाहते हो, दक्षिणा देना चाहते हो या फिर कोई गिफ्ट देना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। वो गिफ्ट के लिए पैसे या गिफ्ट जो है ना आप चढ़ा दीजिए, उनके निमित्त कर दीजिए। मतलब इसके बाद जो भी आपने भोग बनाया है, हलवा पूरी, तो मीठे का ही भोग लगता है अग्नि में, ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो हलवे का जो है ना आप इसमें भोग लगा दीजिए और ऐसा भाव कीजिए आप कन्या को ही जो है ना भोग लगा रहे हैं। तो अग्नि में भोग लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। देखिए नवरात्रि की पूजा जो है ना, एक आपके घर में अनुष्ठान ही समझ लीजिए। जो पूजा 24 घंटे चलती है वो अनुष्ठान में ही आती है। तो आपने अपने घर में अनुष्ठान किया है, तो अनुष्ठान में कन्या को भोग लगाना बहुत आवश्यक है। तो मैंने यहाँ पे कन्या और बटुक के नाम का यहाँ पे भोग लगा दिया है। इसके बाद आपको इस तरह से जल का अर्घ दे देना है। अब आरती करनी है, जैसे आप कन्या की आरती करते हैं तो वैसे ही जो है ना आपको आरती कर लेनी है। और आरती करने के बाद अब इस दक्षिणा या फिर आपने जो भी गिफ्ट निकाला है उसका क्या करना है। तो देखिए, अगर आप अपने घर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके कोई जान पहचान की कन्या है या आपके कोई रिलेटिव में कोई कन्या है या फिर आपको कोई ऐसी बच्ची मिलती है जिसको आप वो गिफ्ट दे सकते हैं, तो जब वो मिले तब जो है ना ये सामान आप उसे दे सकते हैं, क्योंकि ये निमित्त उसके निकाल दिया है आपने। तो इस पैसे को या इस गिफ्ट को आप थोड़ा साइड में रख दें। जब भी आपको मौका मिले तो इन पैसों को और इस गिफ्ट को आप कन्या के निमित्त ही जो है ना दान कर दें। कई मौके हमें मिलते हैं, कई बार हमें कन्याएं टकराती हैं, क्योंकि जब हम बाहर रहते हैं तो हमें कन्याएं ईजिली नहीं मिल पाती हैं। तो आप जो है ना ये तरीका अपना सकते हैं, बहुत ही एक सटीक तरीका मैंने आपको बताया है वीडियो में। तो आप इस उपाय का पालन ज़रूर करें अगर आपको कन्या नहीं मिलती है। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।